बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माशाल्लाह टू सिस्टर कुकिंग चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में मुर्गी के पायों की यखनी। तो बग़ैर देर की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईजी और फ़ायदे इसके अनगिनत हैं। तो बग़ैर देर किए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे मैंने पहले ले ली है एक पतीली और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं 4 गिलास पानी और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मुर्गी के पाए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो इनको साफ़ करने का जो आसान तरीका है उस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। तो आप वहाँ से इसका ये तरीका देख सकते हैं कि इसको आसानी से किस तरह से साफ़ करते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 2 से 3 चुटकी ही ऐड करेंगे इसमें काला नमक। तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बस हमने ये 2 चीज़ें ही ऐड करनी है। अब इसको हम ढक्कन ढक के नॉर्मल आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये नॉर्मल आंच पर पके। ये इतनी अच्छे से पक जाएंगे, इतने नरम हो जाएंगे, बहुत अच्छे से घुल जाएंगे। तो फ्रेंड, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। ये तकरीबन रेडी हो चुके हैं। मैंने इन्हें पायों को भी चेक कर लिया। ये बहुत अच्छे से नरम और घुल चुके हैं। तो बस अभी हमने चूल्हा बंद कर दिया है और अब इससे हम डिश आउट कर आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो एक हम प्यारा सा बाउल ले लेंगे और इसे इसमें डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके फ़ायदे बहुत हैं। आप इसे सर्दियों में ज़रूर बनाया करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़े सस्ते भी मिलते हैं दूसरे पायों के मुकाबले में और फ़ायदे इसके भी वही हैं। आप इसको थोड़ी देर बनाने के बाद रख देंगे तो ये जेली की तरह बिल्कुल जम जाएंगे। तो यही हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए ये यखनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसमें मैंने एक अंडा बॉयल करके डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में तो ये यखनी ज़रूर बनाया करें। छोटे बहन भाइयों, अम्मी अब्बू और जो भी घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको ज़रूर दें। जोड़ों और घुटनों के दर्द वगैरह के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।